राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम ईशा है। मेरी शादी एक खुशहाल परिवार में हुई थी जहां सब अच्छे थे सिवाय मेरी नंद पिंकी के। पिंकी की शादी हो चुकी थी लेकिन उसका आधा वक्त मायके में ही बीतता था। उसकी फितरत थी घर में आग लगाना और फिर तमाशा देखना। वह मेरी सासू माँ के कान भरती कि मैं कामचोर हूँ और मेरे पति नितिन से कहती कि मैं उसकी माँ का सम्मान नहीं करती। पिंकी का असली मकसद था घर की चाबियाँ और तिजोरी पर कब्जा जमाना ताकि वह अपने ऐशो आराम के लिए मायके का पैसा उड़ा सके। एक दिन हद तब हो गई जब पिंकी ने सासू माँ के सोने के कंगन चुपके से अपनी अलमारी में छिपा दिए और सारा इल्ज़ाम मुझ पर मढ़ दिया। सासू माँ मुझ पर चिल्लाने लगी। हमें क्या पता था कि खानदानी बहू के भेष में हम एक चोर ले आए हैं। नितिन भी चुप था। मैंने देखा कि पिंकी कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस दिन मैंने तय किया कि अब सफाई देने से काम नहीं चलेगा। अब तो शतरंज खेलनी ही पड़ेगी। अगले हफ्ते पिंकी का जन्मदिन था। मैंने जानबूझकर घर में एक बड़ा ड्रामा रचा। मैंने सासू माँ और नितिन के सामने कहा, माँ जी, मेरे मायके से मुझे 5 लाख का चेक मिला है और मैं चाहती हूँ कि इस बार पिंकी के जन्मदिन पर हम उसे एक शानदार हीरे का सेट गिफ्ट करें। 5 लाख का नाम सुनते ही पिंकी की आंखें चमक उठीं और उसका लालच 7वें आसमान तक पहुंच गया। पार्टी की रात मैंने सबके सामने एक सुंदर सा डिब्बा निकाला और मैंने कहा, पिंकी, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। जैसे ही पिंकी ने डिब्बा खोला उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। उस डिब्बे में हीरे का सेट नहीं बल्कि वही सोने के कंगन थे जो उसने चुराए थे और साथ ही में एक छोटा सा स्पाई कमरा था। पिंकी हकलाने लगी। ये क्या है भाभी? मैंने मुस्कुराकर टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि पिंकी कैसे रात के अंधेरे में सासू माँ के कमरे में गई, कंगन निकाले और उन्हें अपनी पुरानी सैंडल के डिब्बे में छिपा दिया। दरअसल मुझे पहले से ही शक था, इसलिए मैंने उसके कमरे में एक छोटा सा कैमरा पहले ही छिपा दिया था। पूरे मेहमानों के सामने पिंकी का असली चेहरा सामने आ गया। सासू माँ भी सन्न रह गई। नितिन ने गुस्से में कहा, पिंकी, अपनी भाभी को नीचा दिखाने के लिए तू इतना गिर गई कि माँ के गहने ही चुरा लिए। पिंकी फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी बेइज्जती का डर सता रहा था। सासू माँ ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया पर मैंने उनका हाथ थाम लिया और मैंने कहा, माँ जी, इसे सज़ा मत दीजिए। इसे बस ये एहसास कराइए कि रिश्ते तोड़ने में एक पल लगता है और जोड़ने में पूरी ज़िंदगी। पिंकी, मैंने कोई 5 लाख का चेक नहीं पाया था। वो सिर्फ तुम्हारा लालच बाहर लाने का एक तरीका था। मुझे गहनों से प्यार नहीं है, मुझे इस घर की शांति से प्यार है। पिंकी मेरे पैरों में गिर गई। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैं जलन और लालच में अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि आपके आने से मेरा हक कम हो जाएगा, पर आपने तो मुझे मेरा वजूद ही समझा दिया।
उस दिन के बाद पिंकी पूरी तरह बदल गई। अब वह घर में आग लगाती नहीं बल्कि सबको साथ जोड़ने आती है। सासू माँ अब चाबियाँ मुझे नहीं बल्कि हम दोनों को विश्वास के साथ सौंपती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। घर की चार दीवारी के अंदर अक्सर ऐसे युद्ध लड़े जाते हैं जिनका कोई गवाह नहीं होता, और ननद और भाभी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। इसमें प्यार और सम्मान हो तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन जाता है, लेकिन अगर इसमें ईर्ष्या और चालाकी का जहर घुल जाए तो ये हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने में देर नहीं लगाता। ईशा भाभी ने आज सिर्फ अपनी नंद को सबक नहीं सिखाया बल्कि हम सबको ये याद दिलाया कि चुप्पी साधना हमेशा कमज़ोरी नहीं होती। कभी कभी यह तूफान पहले की शांति होती है। याद रखिए, छल कपट से आप कुछ समय के लिए किसी को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन अपनी नियत को भगवान की नज़रों से नहीं बचा सकते। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई ऐसी दीवार खड़ी हो रही है तो उसे नफ़रत से नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से गिराने की कोशिश कीजिए। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको लगा कि ईशा भाभी का तरीका सही था, दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।